कहते हैं ना, अजब तेरी कुदरत अजब तेरे खेल, छछूंदर भी डाले चमेली का तेल। एक वक्त था जब अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान को जो नहीं मिलने का था वो भी मिल गया था। और अब अमेरिका उस चीज को वापस ले रहा है। अमेरिकी संसद में जहां भारत को लेकर हंगामा हुआ, तो वहीं पाकिस्तान को लेकर भी एक बड़ा नाटक चला और पाकिस्तान से अमेरिका अब अपनी वह कीमती चीज वापस ले रहा है। आखिर उसने पाकिस्तान को ऐसा क्या दे रखा था? वहीं अफगानिस्तान ने चीन के पकड़े हुए 10 जासूसों के साथ क्या करा? और ट्रंप के जाते जाते मुस्लिम देशों ने मिलकर ले लिया बड़ा निर्णय। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। कुर्सी जाते जाते सब कुछ जाने लगता है, वही हाल अब खाड़ी देशों का हो रहा है। ट्रंप के जाने के खबर मिलते ही खाड़ी देशों ने भी अपना रुख बदल लिया है। 2017 में एक संकट शुरू हुआ था। दरअसल सऊदी अरब के नेतृत्व में खाड़ी देशों ने कतर से किनारा करना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि कतर ईरान के साथ मिलकर कट्टरपंथी छवि को हवा दे रहा है, साथ ही साथ ईरान के हथियारों के कार्यक्रम में बढ़ावा भी दे रहा है। वैसे उस समय ये माना गया था कि कतर की ये घेराबंदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर की गई है, और क्योंकि ट्रंप उस समय ईरान को अलग थलग करने में जुटे हुए थे। लेकिन अब जानकारों का कहना है कि ट्रंप का दौर खत्म हो रहा है, तो खाड़ी देशों के रुख में भी बदलाव आ रहा है। मंगलवार को खाड़ी देशों के संगठन खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी की बैठक सऊदी अरब के शहर अल उला में होगी। पश्चिम एशिया के अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक खाड़ी देशों और कतर के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने और आपसी भरोसे का माहौल बनाने के लिए एक समझौते को तैयार किया गया है। कतर का बायकॉट कर रहे सभी खाड़ी देशों ने अभी इस पर दस्तखत नहीं करे हैं। जो देश कतर के बहिष्कार में शामिल हुए थे, उनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन शामिल थे। खाड़ी सहयोग परिषद में इन देशों के अलावा कुवैत, ओमान और कतर भी है। कुवैत और ओमान ने हालांकि इस पूरे विवाद में तटस्थ रुख अपनाया था। सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने कतर की घेराबंदी के सिलसिले में अपने यहाँ रहने वाले कतर के लोगों तक को निकाल दिया था। कतर एयरलाइन के विमानों की अपने यहाँ आवाजाही भी रोक दी थी। अपने हवाई क्षेत्र में कतर के विमानों के उड़ने पर रोक लगा दी थी और अपने बंदरगाहों और सीमाओं को भी सील कर दिया था। बाद में इन देशों ने कतर के सामने 13 मांगे रखी थी, जिसमें कतर में चलने वाली टीवी चैनल अल जजीरा को बंद करने की भी मांग शामिल थी। और साथ ही साथ कतर से ये भी कहा गया था कि वह अपने यहाँ टर्की के सैनिक अड्डे को बंद कर दे और आतंकवादियों को धन देना भी बंद कर दे। कतर ने धन देने के आरोप का खंडन किया, तो उसने बाकी मांगे मानने से सीधे इनकार कर दिया था। और अब मंगलवार की बैठक के बाद समझौते का ऐलान होगा कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब खाड़ी देश कतर के साथ अपने रिश्ते को सही करना चाहते हैं और कुवैत काफी समय से इस संकट को खत्म कराने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में अफगानिस्तान में 10 जासूस पकड़े गए थे, जिसके बाद चीन ने उल्टा आरोप लगाया था कि अफगानिस्तान को इन 10 जासूसों के हिरासत में लेने की घोषणा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने इसका खुलासा कर दिया और उन्होंने ये कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य दुनिया के शक्तिशाली और प्रभावशाली एजेंसियों में मौजूद है। इनमें पश्चिमी देशों में स्थित वाणिज्य दूतावास में भी शामिल है। वैसे तो चीन के विदेश मंत्रालय ने इस जासूसी नेटवर्क पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर उसे हमेशा से लगा कि इस तरह की घोषणा करके चीन की छवि को नुकसान पहुंचा दिया। हालांकि उस वक्त अफगानिस्तान ने ये शर्त रखी थी कि अगर चीन माफी मांग लेता है तो वो इन जासूसों को माफ कर देगा। जिन 10 जासूसों को पकड़ा गया, ये सभी जासूस करीब 23 दिन तक अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों की हिरासत में रहे थे। अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने चीन के राजदूत वांग यू को ऑफर दिया था कि अगर चीन औपचारिक माफी मांग ले तो वो सभी चीनी जासूसों को रिहा कर सकते हैं। हालांकि चीन ने माफी मांगी या नहीं ये तो नहीं पता चला, लेकिन अफगानिस्तान ने
उन्हें चुपके से रिहा जरूर कर दिया है और उन्हें विशेष चार्टर्ड फ्लाइट से चीन वापस ले जाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये 10 के 10 जासूस चीन की खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए हैं और जिसमें एक महिला भी शामिल है। 25 दिसंबर को इस चीनी जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। वहीं एक वक्त था जब पाकिस्तान और अमेरिका की खूब बनती थी, इतनी बनती थी कि उन्होंने पाकिस्तान को खास अधिकार दिए हुए थे और इस खास अधिकार के तहत अमेरिका से पाकिस्तान को बहुत कुछ मिलता था, पैसा, रुपया, हथियार, हर कुछ। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका को समझ में आ गया कि पाकिस्तान क्या चीज है और अब ये हाल हो गया है कि अमेरिका को पाकिस्तान फूटी आंख भी अच्छा नहीं लग रहा है, जिसके बाद एक एक करके पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया अमेरिका ने। अब सब कुछ उल्टा हो गया है। अमेरिकी संसद में जहां एक समय पाकिस्तान की बात होती थी और पाकिस्तान के लिए नियम बनाए जाते थे, तो अब वो सब कुछ बदल कर भारत के लिए नियम बनाए जाते हैं और भारत के साथ खड़े होने की बात की जाती है। तो वहीं पाकिस्तान के लिए झटके देने का काम अमेरिकी संसद में होने लगा है। दरअसल 2004 में उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पाकिस्तान को एक खास सहयोगी देश का पदवी दिया था। दरअसल नाटो वह संगठन है जहां पर खासकर अमेरिका के सहयोगी देश हैं, लेकिन पाकिस्तान को यह नामित किया गया था कि वह गैर नाटो होते हुए भी अमेरिका का सहयोगी देश है। इस समय 17 ऐसे देश हैं जो अमेरिका के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी हैं। जनवरी 2018 में पाकिस्तान को मिलने वाली सभी वित्तीय और सुरक्षा सहायता डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दी थी। दरअसल गैर नाटो सहयोगी होने के बाद भी ऐसे देश को अमेरिका बहुत सारे क्षेत्र में छूट देता है, खासकर रक्षा के क्षेत्र में तो और भी ज्यादा। लेकिन उस समय ट्रंप ने जब इस पदवी को छीनने की बात कही थी, तब सिर्फ विचार ही हुआ था। उसके पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार देश नामित किया था। लेकिन अब अमेरिकी संसद में जैसे ही 117वें सत्र की शुरुआत हुई है, पाकिस्तान को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करने के लिए प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया गया है। रिपब्लिकन सांसद एंडी बिक्स ने जो विधेयक पेश किया है, उसमें पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा समाप्त करने के लिए बात कही गई है। इसी दर्जे के कारण पाकिस्तान को अमेरिका की अधिक रक्षा आपूर्तियों तक पहुंच है और कई तरह के रक्षा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में उसे लाभ मिलता है। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान से ये दर्जा बहुत पहले छीना जाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।